प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेकर नीमच में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन जवाब में भाजपा ने भी जीतू पटवारी को सबक सिखाने की ठानी है। भारत माता चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। जीतू पटवारी की रैली यहां से गुजरेगी तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। इस बीच नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार का बयान सुर्खियों में आया है, जिन्होंने कहा है कि प्रदेश की मातृशक्ति को शराबी कहना बेहद निंदनीय है। जीतू पटवारी ने ऐसा शायद इसलिए कहा कि उनकी मां, बहन, बेटी शराब पीती हों। विधायक बोले, वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और जहां कांग्रेस के लोग जीते, क्या वहां भी वोट चोरी हुए? कांग्रेस के लोग दिमागी दिवालिया हो गए हैं। आज हमारी महिला मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम करती है, और ये तो सौभाग्य है कि नीमच की जिला अध्यक्ष भी एक मातृशक्ति है। हम माँ, बहन, बेटी का सम्मान करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति ये सिखाती है। माँ भारत माता को हम अपनी माँ मानते हैं, इसके लिए हम अपना सर्वोच्च निछावर कर सकते हैं। यदि कोई हमारी माँ, बहन, बेटी को शराब पीने वाला बताएगा तो उन बहनों के मन पर जो ठेस लगी है उसके वजह से आज सब दूर विरोध हो रहा है। उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, हमारे यहाँ जब भी हमने सनातन संस्कृति में जो आदि आबादी है वो मातृशक्ति की है और उनका हमने हमेशा सम्मान किया है। और उसी सम्मान का परिणाम है कि आज माँ, बहन, बेटी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिठाया है, जिनकी माँ ने संघर्ष करके संस्कार देकर जिस बालक को राजनीति क्षेत्र में भेजा हो और वो बालक देश में, गुजरात में मुख्यमंत्री रहा हो, देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हो, और वो माँ भारती का मान बढ़ाने के लिए विश्व के कोने कोने में जा रहे हैं। जब उनका सम्मान और माँ भारती का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है तो कांग्रेस के नेताओं के सीने पर सांप लौट रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं आज देख रहे हैं, जीतू पटवारी जब मध्य प्रदेश की धरती पर वो घूम रहे हैं, अनल गलल बयान दे रहे हैं, बहनों को शराब पीने वाली बता रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ कोई माँ, बहन, बेटी शराब नहीं पीती है। या तो हो सकता है उनकी माँ पीती हो, उनकी बहन पीती हो, उनकी बेटी पीती हो, इसलिए उनको ये महसूस हुआ होगा कि मध्य प्रदेश में अधिकांश बहनें शराब पीती है। तो बहनें आज विरोध करेगी, उनका पुतला जलाएगी। और आज देख रहे हैं जगह जगह जिन बहनों को ठेस लगी है वो कुछ न कुछ काले झंडे बताने का भी योजना है, और नहीं तो इसका विरोध करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि राजनीति के क्षेत्र में जीतू पटवारी जी को माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस जब हारती है तो उसका दिमाग का दिवालियापन हो जाता है। वो आरोप लगाती है वोट चोरी के। अब जिस माँ के बेटे ने जनता का आशीर्वाद लिया है, उस माँ के लिए अनल गलत शब्द बोलना जनता कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी जी की माँ पूरे देश की माँ है, हम उनको नमन करते हैं क्योंकि उनने एक ऐसा संस्कारवान बेटा दिया है। और धाकड़ समाज किसी भी समाज के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज बहन सोफिया कुरैशी जी ने हमारी देश की कमान को संभाल कर और आतंकवादियों के ठिकाने समाप्त किए हैं, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी बेटियां कोई दारू नहीं पीती है। इस पर उनके आरोप लगाते हैं कोई भारतीय जनता पार्टी। मैं हूँ नशा विरोधी, सरेआम बोलता हूँ, नशे का हमारा कोई कारोबार नहीं है। अब उसका आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चरित्रवान कार्यकर्ता है, संस्कारवान कार्यकर्ता है, संघ की भट्टी में तबके निकले हुए कार्यकर्ता है। वो तो मातृभूमि का वैभव बढ़ाने के लिए राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब देखो, मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें नकारा है। मध्य प्रदेश में उनको कई सीटें नहीं मिली लोकसभा में। अब ये बता दो, उनके नेता कहाँ से जीत के आए? क्या उनके यहाँ वोट चोरी नहीं हुई? जनता है जो आप लोगों के लिए, सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए काम करोगे तो आपको वोट मिलेंगे। जब उनने जनता से कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, उनने गरीबी नहीं हटाई तो जनता ने उनको हटा दिया। अब ये बात वोट चोरी की कहाँ गई? इनको कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए था, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ए से ले तक इनने जेल तक भ्रष्टाचार किए हैं। इनका समय आ गया है कि जब न्यायालय निर्णय देगी और ये जेल की ओर प्रस्थान करेंगे। किसान कृषि समिति भी की है, किसानों की सूदली भी ली है, और मान्यवर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सर्वहारा वर्ग के लिए कल्याण करते हैं। गौ माता के लिए, किसानों के लिए वो खाद उपलब्ध करा रहे हैं, बीज उपलब्ध कराए हैं, बीमे का पैसा दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि दे रहे हैं। कहीं न कहीं सोयाबीन की फसल में कहीं न कहीं बीज कम आया है। इसका भी हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि इसका आकलन करके और किसानों को कहीं न कहीं राहत प्रदान की जाए।